हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब चैनल रिव्यूअर एवीएस में। तो आज से कुछ दिन पहले मैंने अमेज़ॉन से कुछ प्रोडक्ट्स मंगवाए थे, तो अब वो आ चुके हैं। तो चलिए इसे अनबॉक्स देखते हैं, करते हैं और देखते हैं कि आखिरकार हमें इसमें क्या-क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो अमेज़ॉन को तो मैं बॉक्स के लिए पूरे 5 स्टार दूँगा। एक बहुत ही अच्छी तरह से पैकेजिंग की है। इन्होंने वो प्लास्टिक वाला खेल नहीं खेला है कि किसी भी तरह बस भेज दो। उन्होंने काफ़ी अच्छे से पैकेट को पैक किया है, जो कि मुझे काफ़ी पसंद आया। तो चलिए अब इस बॉक्स को अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं कि आखिरकार हमें क्या-क्या चीज़ें इसके अंदर देखने को मिलती हैं। तो बॉक्स को कट करते हैं और उसके बाद अगर हम लोग बॉक्स को ओपन करें तो हमें 2 चीज़ें देखने को मिलेंगी। एक तो ग्रीस है और दूसरा हमारा ये एलसीडी राइटिंग टैबलेट है। ये अमेज़न से मैंने जब ऑर्डर प्लेस किया तो एक शाम को किया था और दूसरा अगले दिन सुबह को। किस्मत ऐसी रही कि दोनों के दोनों प्रोडक्ट्स एक ही जगह से थे, तो अमेज़न ने इन्हें एक ही बॉक्स में पैक करके भेज दिया। वैसे मैं बता दूं, इन दोनों के सेलर पर एक्चुअल में अलग ही हैं। तो चलिए अब इस एलसीडी राइटिंग टैबलेट को चेक करते हैं। ये 8.5 इंचेस का है। वैसे उन्होंने ये अच्छा नहीं किया कि ना उन्होंने टैबलेट नीचे रखा और उसके ऊपर ग्रीस रख दिया, क्योंकि ग्रीस का अपना वजन आधा किलो है, जिससे इन्हें चोट लग सकती और उन्होंने डब्बे को अंदर से किसी तरह से फोम वोम डाल के बंद नहीं किया है, जिस कारण से ये पूरा सामान ऊपर नीचे हिलता डुलता हुआ आया होगा, जो कि काफ़ी अच्छी बात नहीं है। तो अब इस टैबलेट को निकालते हैं और इसे बाहर निकालते हैं, देखते हैं कि इसके अंदर आपको क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो ये है ब्लू कलर में हमारा एलसीडी राइटिंग पैड। वैसे मैं बता दूं कि कलर तय नहीं है कि आपको कौन सा मिलेगा, इसीलिए आपको कलर पे नहीं जाना है, आपको बस प्रोडक्ट्स देखना है, क्योंकि रंग कोई भी आ सकता है। तो यहाँ पर ये ऊपर इसका पेन लगा हुआ है, जिसे जब आप स्लाइड करेंगे तब वह बाहर निकल आएगा। थोड़ा स्लाइड करके निकालने में मुझे थोड़ी दिक्कत हो रही थी, पर कोई बात नहीं, निकल चुका है। वैसे अगर आप लिखेंगे तो आराम से आप लिख सकते हैं, और अगर आपको ध्यान आएगा तो आपको ये भी देख पाएंगे कि इस पर कुछ डॉट डॉट्स बने हुए हैं। कारण ये है कि ये इस पर अगर आप उंगलियों से भी लिखते हैं तो डिज़ाइन बन जाता है, आपके नाखून से डिज़ाइन बन जाता है, पेन से भी बनता है, इसलिए लिखते समय काफ़ी दिक्कत आती है। पर वो से नेग्लिजिबल है, उसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। और अगर आप सोच रहे हैं कि ये डिलीट बटन दबाने से भी डिलीट क्यों नहीं हो रहा, तो मैं बता दूं कि इसके पीछे लॉक अनलॉक का एक बटन होता है, जिसे आपको स्विच करके अनलॉक पे रखना होता है। अगर आप इसे अनलॉक पे ही छोड़ देंगे तो ये डिलीट नहीं होगा। और अगर आप इसके साइड में देखेंगे तो यहाँ पर आपको बैटरी डालने का प्लेस मिलेगा, जिसमें लिखा हुआ है CR2025। तो अगर आप अमेज़ॉन पे सर्च करेंगे ये नाम वाली बैटरी, तो आपको बैटरी शो करेगी। वैसे तो बॉक्स में लिखा हुआ है कि इसकी बैटरी 2 साल चलती है, पर मैंने तो इसे अभी हाल ही में ऑर्डर किया और मुझे नहीं आइडिया है कि इसकी बैटरी कितनी चलेगी, और मैंने रिव्यू में भी उतना नहीं देखा कि कोई इंसान इसकी बैटरी के बारे में उतना बताए, तो मैं आपको एग्जैक्टली नहीं बता सकता। पर मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा बैटरी कंज्यूम होती है इसे यूज करने में, क्योंकि मैंने एक टेस्ट किया जिसमें मैंने इसकी बैटरी निकाल दी, और उसके बाद जब मैंने डिस्प्ले पे लिखा तो हाँ, डिस्प्ले पे बिना बैटरी के भी आप लिख सकते हैं, पर जब आप डिलीट बटन दबाएंगे तो डिलीट नहीं होगा। डिलीट होने के लिए बैटरी ज़रूरी होती है, तभी ये डिलीट होता है। और कई लोग इसके बारे में ये भी बोलते थे कि इसकी ब्राइटनेस कम है, तो हाँ, ब्राइटनेस कम है। अगर आप डायरेक्ट सनलाइट के सामने ले आएंगे तो आपको इसको देखने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। ये इंडोर यूज़ के लिए बना है, और इंडोर में आपको इसे देखने में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है, तो वो एक बड़ी प्रॉब्लम मेरे लिए नहीं है। शायद कुछ लोगों के लिए हो सकती है जो इसे आउटडोर में यूज करें, तब आपको इस बात का ध्यान देना पड़ सकता है। और अगर उसके बाद अगर मैं बात करूं तो ये किन के लिए बना है, तो ये उन लोगों के लिए जिन्हें काफ़ी ज़्यादा रफ़ यूज रहता है, और जैसे छोटे बच्चे होते हैं उन्हें आपको सिखा रहे होते हैं, या फिर आपको कुछ रफ़ कैलकुलेशन करनी होती है, तब ये प्रोडक्ट काफ़ी अच्छा हो सकता है। वैसे मैं बता दूं कि मैंने 2 राइटिंग टैबलेट से ऑर्डर की है। इसका कारण ये है कि जो सेलर है उनकी डिमांड है कि आपको मिनिमम 2 क्वांटिटीज परचेस करनी होगी, और एक क्वांटिटी का कीमत उन्होंने 99 रुपये रखा है। तो 2 क्वांटिटी के लिए आपको 198 रुपये पे करनी पड़ेंगी, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। वैसे ये बात मुझे उतनी भी अच्छी नहीं लगी, क्योंकि मिनिमम एक क्वांटिटी भी अगर परचेस किया जाए, पर मिनिमम एक क्वांटिटी सेलेक्ट करने का ऑप्शन नहीं रहता तो ज़्यादा बेहतर रहता, क्योंकि हर इंसान को 2 यूनिट्स का कोई ज़रूरत नहीं होगी।
वैसे अगर बॉक्स पे एमआरपी की बात करें तो 209 रुपये लिखा हुआ है एक प्रोडक्ट का, पर एक्चुअल में आप 99 में एक खरीद पा रहे हैं, जो कि काफ़ी अच्छा है। अमेजोन पे काफ़ी डिस्काउंट में प्रोडक्ट मिल रहे हैं। पर ना मैं आपको बता दूं कि 2 हमें यूनिट्स मिली, उसमें दूसरे यूनिट, एक यूनिट में एक दिक्कत देखने को मिली कि कुछ एरिया में साइड्स पे आपको ब्लू कलर की लाइटिंग देखने को मिलती है। ऐसे अगर आप इसे टैबलेट पे लिखेंगे तो ग्रीन कलर में लिखाता है, पर ना कुछ साइड्स में वो ब्लू कलर में लिखने लगता है, जो कि काफ़ी दिक्कत की बात है। दूसरे में ये दिक्कत उतनी देखने को नहीं मिली, पर कुछ एरिया में दूसरे में भी ये प्रॉब्लम थी, पर पहले में ये प्रॉब्लम कुछ ज़्यादा ही देखने को मिली। वैसे अगर मैं इस एलसीडी राइटिंग पैड की बात करूँ तो इसका साइज़ सफिशियंट है, पर अगर आप इसे एक कॉपी से कंपेयर कर रहे हैं तो कॉपी के हिसाब से इसका साइज़ कम है और आपको कॉपी जितना इसमें लिखने को जगह नहीं मिलेगा, जो कि आपकी कुछ लोगों के लिए एक दिक्कत की बात हो सकती है। ओवरऑल मैं कहूँ तो ये 99 रुपये के प्राइस को जस्टिफाई करता है, क्योंकि इसके साथ आप जितना कुछ यूज कर सकते हैं, और जैसे कि इसकी बैटरी इतनी लंबी चलती है उस हिसाब से ये प्रोडक्ट काफ़ी वर्थ करता है। तो अगर आप इसे ख़रीदना चाहें तो आप भी अमेज़ॉन पे इसे ख़रीद सकते हैं। सेलर काफ़ी अच्छी रेट पे इस प्रोडक्ट को प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आप इसे एक बार अमेज़ॉन पे ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।